माँ कुष्मांडा देवी नौ दुर्गा के स्वरूपों में नवरात्र के चौथे स्वरूप में जानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा का नाम अपने आप में एक आध्यात्मिक रहस्य को प्रस्तुत करती है। माँ का यह दिव्य स्वरूप हम सभी के लिए प्रेरणा देती है, साथ ही भक्ति के तरफ जाने की राह प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं माँ के दिव्य रहस्यों को। देवी माँ के चतुर्थ स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है लौकी या कद्दू। लौकी और कद्दू गोलाकार है, अतः इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति जो पूर्व है, एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी और कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण या महाज्ञानी ही करते हैं, अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता। लौकी और कद्दू हमारे प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखती है और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करती है। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी और कद्दू ऊर्जा को ग्रहण कर उसका प्रसार करती हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अभिव्यक्त व एक बड़ी गोलाकार कद्दू के समान है। इनमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है, छोटे से बड़े तक, बड़े से छोटे तक। कु का अर्थ है छोटा, स का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से बृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है या बड़े से छोटा होता है। बीज से बढ़कर फल बनता है और फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है। इसकी व्याख्या कुष्मांडा करती हैं। देवी माँ को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को कद्दू के समान अनुभव करें। इसका तात्पर्य यह है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा और बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाए। आप भी माँ के दिव्य प्रेरणा पाकर अपने आप को अपने जीवन में शुद्धता और पूर्णता का अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी जागृत चेतना का अनुभव करना ही कुष्मांडा है। जब एक साधक अपनी चेतना को पूरी तरह प्रखर कर लेता है तो वह संसार में बसे उस चेतना शक्ति अर्थात माँ कुष्मांडा का ही अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी को माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए या माँ के चेतना को अनुभव करने के लिए अपने अंदर की चेतना को विकसित कर माँ की कृपा को प्राप्त करें। यही है माँ कुष्मांडा का रहस्य। अगर आप भी उस माँ के चेतना का अनुभव करना चाहते हैं तो आप भी ध्यान के तरफ बढ़ें और साथ ही अपने प्राण शक्ति को जानें, क्योंकि प्राण शक्ति ही माँ कुष्मांडा का प्रतीक है। तो आप भी उस प्राण शक्ति को जानें।